देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ विशाल लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2017 एज पर कंपनीज एक्ट। अब उसमें ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2017 का। पहला दिया एडवांस टू एम्प्लॉइज, अंडरलाइन करो एडवांस, याद करो अपने वो पुराने दिन जहां पर हम एम्प्लॉय को एडवांस दिया करते थे, तो उस एडवांस को यहां पर डालेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, लिखो STLA, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट कैश एट बैंक, इसको लिखो CNC, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्नीचर फिक्सचर TA, टेंजिबल असेट। प्रीमाइसेस TA, टेंजिबल असेट। पेटेंट्स ITA, इंटेंजिबल असेट। क्लियर है क्या? एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मिल रहा है। अदर नॉन करंट असेट ONCA, अदर नॉन करंट असेट। ट्रेड रिसीवेबल TR, है ना। एडवांस टैक्स, एडवांस वर्ड दिया है तो मैंने आपको दो शब्द, या तो शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस में डालो, या जिसका कोई नहीं उसको अदर करंट एसेट में डाला तो भी चलेगा, को दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल मैंने एक और चीज समझाई थी, क्वेश्चन में देखो, समझो, सब्र करो और देखो प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है क्या? देखो दिया है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया है तो हम इसको STLA में डालेंगे तो भी चलेगा, अदर करंट एसेट पे लिखेंगे तो भी चलेगा। 8% गवर्नमेंट बॉन्ड मिल रहा है क्या? कहां पर डालोगे? 8% गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है तो इसको डालेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, वहां पर ऐसे दिया है कि कितने महीने वगैरह के लिए कुछ बोला है क्या? तो इट इज अज्यूम दैट इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लेकिन अगर कोई बोला सर इसको करंट इन्वेस्टमेंट में डाला चलेगा क्या? हाँ चल सकता है। क्यों? तेरा अजम्पशन बोलता है लेस देन 12 मंथ्स वाला है, तो हमारा दोनों में से कोई भी एक एडजस्टमेंट यानी बोलते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर चल सकता है। तो 8% गवर्नमेंट बॉन्ड आप करंट इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो भी चलेगा, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डालो तो भी चलेगा, बिकॉज हमारा अजम्पशन ये है कि 12 मंथ से ज्यादा है कि 12 मंथ से कम है। स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंटरीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम SBI, लॉन्ग टर्म बोरोइंग LTB, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड LTP, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन STP, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर आ जाओ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक से हमने क्या लिया? शॉर्ट टर्म लोन लिया तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलेंगे इसको। अनपेड डिविडेंड, अदर करंट लायबिलिटी, क्या बोलेंगे? अदर करंट लायबिलिटी। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्स पेएबल TP, ट्रेड पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर TP, ट्रेड पेएबल। यस और नो? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, बट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते समय हमको लाइन से जाना है, कोई भी आइटम इधर का उधर होना नहीं चाहिए। और मैंने आपको सबसे पहले बताया नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है, जिसमें 2 नोट्स टू अकाउंट्स कंपलसरी बनेगा। पहला कौन सा बनेगा? शेयर कैपिटल का। यस और नो? अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑथोराइज। इसमें कुछ ऐसा बोला है क्या? ऑथोराइज, तो हम लोग लिखेंगे ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। सब एक ही साथ आ गया बेटा, पेड अप कैपिटल। यस और नो? अब इस हेडिंग के अंदर क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। चेक करो इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू दिया है क्या? 52 नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह ऐसा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू भी दिया नहीं है, फेस वैल्यू भी दिया नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ है ना? उसके बाद
रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो कितने आइटम्स आए, 2। रिजर्व एंड सरप्लस में कितने आइटम्स आए, 2 आए ना। इट इज मोर देन 1 आइटम, एक से ज्यादा है तो अकाउंट बनाओ, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो रिजर्व एंड सरप्लस में पहला क्या है, कैपिटल रिजर्व, एंड सेकंड, चलो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बोलो, 60,000. और सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट बोलो, 42। 980. टेक द टोटल, 102,980। क्लियर है क्या? अब लाइन से हम लोग जाएंगे, अगर ऐसा लगता है कि मोर देन 1 आइटम है, एक से ज्यादा आइटम्स है, तो हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। चलो बैलेंस शीट की तरफ आओ। सबसे पहले क्या आएगा सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर 3 हेडिंग आते हैं, एक आता है शेयर होल्डर फंड, एक आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और एक आता है करंट लायबिलिटी। तो पहले हमारा लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल भी आएगा, और क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड सरप्लस। चेक करो शेयर कैपिटल कितना है सर, 52 लाख डायरेक्टली हमने निकाल के रखा है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1,02,980। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। क्लियर है? सेकंड आ जाओ, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में 2 आइटम्स आते बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चेक कर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितने आइटम्स मैंने मार्किंग करवाए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक ही आइटम मार्क करवाया, क्या है उसका नाम, Loans from SBI. तो एक ही आइटम है तो डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। लोन फ्रॉम एसबीआई कितना, 8 lakh. 8 लाख। सर एक से ज्यादा होता तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते। फिर आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लाइन से ये सब पूरा सीक्वेंस से जाना है, अपनी मर्जी से कोई ऊपर नीचे मत करना। बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट आपको बाहर करने का है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना सम करोगे ना उतनी जल्दी याद हो जाएगा, याद करने का भी जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में देखो कौन सा मैंने करवाया, एम्प्लॉय वेलफेयर वाला शायद है ना, एम्प्लॉय वेलफेयर। हाउ मच, 6 लाख डायरेक्टली कर सकते। फिर नॉन करंट लायबिलिटी के बाद आता है करंट लायबिलिटी, क्या आएगा, करंट लायबिलिटी। तीसरा करंट लायबिलिटीज। चलो करंट लायबिलिटीज में पहला क्या है, बोलो पहला क्या आएगा, लाइन से जाओ, फॉर्मेट सामने निकाल के रखो। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखो बैंक लोन है शायद, दिख रहा है क्या, बैंक लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है, 4,90,200। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ट्रेड पेबल। चेक करो ट्रेड पेबल में एक आइटम है कि एक से ज्यादा है, 2 है सर, 2 है. तो क्या करोगे, एक हेडिंग बना दोगे, Yes sir. Trade payable. ट्रेड पेबल। समझ रहे हैं. अब ट्रेड पेबल में कौन कौन से आइटम है देखो, Bills payable and creditors. बिल्स पेबल हाउ मच, 85,100. 100, Yes sir. और सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000 rupees. 1,20,000। हाँ सर. टोटल करो कितना आता है, 1,85,000, 120। Yes sir. तो इसको लिखा 1,85,000, 120। नोट नंबर 3। सर पहले आपने इसमें किया फिर यहाँ. हाँ क्योंकि एक से ज्यादा आइटम्स है ना, ये क्या बना आपका? ये नोट्स टू अकाउंट साथ में पैरेलली बनाना है,
और ये क्या है सर? ये बैलेंस शीट है। अरे दिख रहा है बेटा, ऊपर ही दिख रहा है, ये बैलेंस शीट है। नहीं दिख रहा, चश्मा लगाओ। लेंस कार्ड पे ऑर्डर दो भैया इसको। ए चूरन, दो इसको लेंस कार्ड से, कि बंसल से बात करूं। हाँ सर। नेक्स्ट बता, नेक्स्ट हेडिंग ट्रेड पेबल के बाद अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज, चेक कर। अदर करंट लायबिलिटी में एक और हेडिंग क्या क्या लिखवाया था मैंने वहां पे, मार्किंग किया ना, वहां पे देखते रहो क्या क्या लिखवाया है। एक ही आइटम है, सिंगल आइटम है, सिंगल, इसलिए आउटर। कितना? 64,800। एक से ज्यादा होता तो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, अदरवाइज सिंगल से काम हो रहा तो होने दो। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चेक कर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आ रहा है। कौन सा? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। कितना? 1,64,000। 1,64,000। इसके अलावा लायबिलिटी में और भी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। टेक द टोटल, ये हो गया आपका टोटल। चेक कर टोटल। हाँ 52 lakhs प्लस 1,02,980 प्लस 8 lakh प्लस 6 lakh प्लस 4,90,200 1,85,120 64,800 1,64,000। पूरा हाँ लाइबिलिटी में वही तो करेंगे। टोटल करो। हाँ लाइब्रेरी कंप्लीट हुआ ना? 70। हे माय डियर दानव लोग, धरती के मानव, अकाउंट्स के दानव, बताओ ना टोटल कितना हो रहा है? 70। अरे बोल। 76 7,100 आया क्या? 7607,100। ओके, ये हो गया हमारा लाइबिलिटी वाला पार्ट। नाउ कम टू सेकंड, असेट्स। अब असेट्स दो पार्ट पे डिवाइड होता है। पहला नॉन करंट असेट्स। पहला क्या आएगा? नॉन करंट असेट्स। इसमें आएगा पहले फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड में आएगा टेंजिबल, इंटेंजिबल। यस और नो? यस सर। चेक करो, टेंजिबल में दो आइटम्स है ना? जिसके दो आइटम्स है उसको हम लोग क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। टेंजिबल, चलो क्या क्या आइटम है टेंजिबल में? फर्नीचर एंड फिक्सचर। 7,50,000। और दूसरा प्रीमाइसेस। हाउ मच? 41,09,940। 9,41,000। 41,09,940। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, टोटल करो। 48 लाख, तो 48,59,940। वर्किंग नोट नंबर 4 या नोट्स नंबर 4। इंटेंजिबल में एक ही आइटम दिया देखो डायरेक्टली, पेटेंट्स दिया है ना? 10 lakh। हाउ मच? 10 lakhs। ब्रैकेट में लिख दो पेटेंट्स, एक ही आइटम इसलिए डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके अलावा फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल के बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्लियर है क्या? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आएगा। देखो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट बोला है क्या? नहीं है ना, दिया 8% गवर्नमेंट बॉन्ड। इट इज अज्यूम दैट ये हमारा मोर देन 12 मंथ्स के लिए है। हाउ मच? 3,36,000। 3,36,000। ओके, इसके बाद आएगा अदर नॉन करंट असेट। अदर नॉन करंट असेट्स, यस और नो? तो अदर नॉन करंट असेट में क्या आएगा सर? चेक करो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वगैरह दिया है, कितना है? 25,800। नहीं 25,000 ही है।
ओके, शेयर इश्यू एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस, यस और नो? तो नॉन करंट में 3 आता है, कौन कौन सा सर? पहला फिक्स एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और तीसरा आता है अदर नॉन करंट, जो कहीं नहीं आएगा बट इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी में लगातार लॉस हो रहा है, हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले समय में क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का फिक्टिशियस एसेट है, तो वो भी किधर आएगा? अदर नॉन करंट असेट्स। अब सेकंड आ जाओ करंट असेट। चलो करंट असेट्स में पहला क्या है? पहला क्या है? इन्वेंटरीज। सबसे पहला देखो इन्वेंटरीज है, पहला क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गवर्नमेंट बॉन्ड उधर डाल दिया है। इन्वेंट्री में देखो क्या क्या रहा है, स्टॉक, चेक करो स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 3,55,000। ओके, नेक्स्ट बॉल ट्रेड रिसीवेबल। चेक का ट्रेड रिसीवेबल एक ही है कि 2 आइटम है? डायरेक्टली कर, कितना? एक ही है, 3,66,240। तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम बेटा ये हेडिंग है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। कब देखोगे फॉर्मेट? कौन से जमाने में फॉर्मेट देखोगे? लेक्चर का, लेक्चर में नहीं थी तो फिर परसों के लेक्चर में, तो उसमें क्या करवाया था, कौन कौन से आइटम्स में कौन सी हेडिंग में क्या आएगा, वही तो मैंने बताया था। और मैंने वहां पर भी बताया था कि अगर सिंगल आइटम होगा तो उसको डायरेक्टली करेंगे, इफ इट इज मोर देन 1 आइटम जैसे यहाँ पर आ रहा है, उसके नोट्स अकाउंट्स क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। बाकी तो ये हेडिंग के अंदर ही है। करंट असेट में इन्वेंट्री भी आता है, ट्रेड रिसीवेबल भी आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा। तो कैश कितना दिया देखो, नेक्स्ट बोलो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एक नहीं है बेटा, 2 आइटम्स है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसका नोट्स बन जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। उसमें पहला एडवांस टू एम्प्लॉइज, एडवांस टू एम्प्लॉय हम कितना, और एडवांस टैक्स 50,000 टोटल। यहाँ पर कितना लिखो, 3,50,000। और ये आ गया नोट नंबर 5। इसके अलावा कुछ दिया है क्या? नहीं। टेक द टोटल, इसका भी टोटल सेम आना चाहिए, चेक करो। 76,07,100, ठीक है। बैलेंस शीट और दोनों साइड क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर है क्या? हमने क्या किया, मेजॉरिटी आइटम्स हमने देखा। जैसे शेयर कैपिटल कंपलसरी है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में 2 आइटम्स थे इसलिए उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाया। लेकिन बाकी के जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिंगल आइटम ब्रैकेट में डाल दो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन सिंगल आइटम ब्रैकेट में डाल दिया, अदरवाइज ये सबके नोट्स टू अकाउंट्स बन सकते थे। लेकिन हमने अपना काम क्या किया, थोड़ा सा इजी किया, क्योंकि 15 मार्क का सम है, आपको 15 मार्क का सम आधे घंटे के अंदर सॉल्व करना है। तो आधे घंटे में सारे नोट्स अकाउंट्स बनाओगे और लिखोगे, फिर उधर का अमाउंट टैली करके फिर इधर लिखोगे, तो डबल काम हो जाएगा। तो हमने अपने आप को सिंपली प्रिपेयर किया, इफ इट इज मोर देन 1 आइटम हम उसका नोट्स अकाउंट्स बनाएंगे। अगर सिंगल आइटम है तो हेडिंग, यानी जो फॉर्मेट है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा, 3 हेडिंग आती है। पहला आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा आता है करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या रहता है, ट्रेड पेएबल। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटीज। 4 आइटम हो गए, लायबिलिटी क्लोज। एसेट में आओगे, एसेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहला आएगा फिक्स एसेट जो टेंजिबल इंटेंजिबल, फिर आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेगा, फिर आएगा अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट जिसमें हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस,
डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह के आइटम्स लिखते हैं। फिर करंट असेट की तरफ बात करो तो पहले आएगा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट, इतने आइटम्स। दैट्स इट। बैलेंस शीट के दोनों साइड आपस में क्या होने चाहिए, टैली। सिंगल आइटम है, ब्रैकेट में लिखकर काम चलाओ। अगर एक से ज्यादा आइटम्स है तो उसके क्या बना, नोट्स टू अकाउंट। अदरवाइज बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी